जिसके घर जल रहे हैं उसी पे एफआईआर, जिसके दुकान जल रहा है उसी पे एफआईआर। तो दिख रहा है ना। आरोप तो आप ही लोग पर है। अरे तो मैं तो कह रहा हूँ कि आरोप हम पर है ना, बीजेपी आरएस पे। तो मुख्यमंत्री कौन है, गृह मंत्री कौन है, डीजीपी किसका है, चीफ सेक्रेटरी क्या है? वो लोग सब चूड़ियां पहन रखे हैं क्या? हिम्मत है तो कार्रवाई करके देखो बीजेपी विधायक और संघ पे। जो दोषी है उसको कार्रवाई करो ना। सत्ता पक्ष के लोग का ये अरे यार तो सत्ता पक्ष के लोग हैं तो हिम्मत आपके, अमला जमा किसके पास है? गृह विभाग आपके पास है ना। हिम्मत नहीं है कार्रवाई करने की, क्योंकि आपके पास साक्ष्य नहीं है, आप केवल राजनीति कर रहे हैं। कार्रवाई करिएगा तो आपके लोग जेल के अंदर होंगे, ये स्थिति है। इसीलिए तो मुख्यमंत्री का मुख्य सचिव और डीजीपी जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है तो कोई बात का जवाब नहीं दे पा रहा है। अरे मैं तो वही बोला कि अरेस्ट किसको किया जा रहा है? जिसके घर जले हैं, जिसके दुकानें जली है उसी को अरेस्ट कर रहे हो। यानी जो अपराधी है वो मैदान में खुल रहा है, नीतीश कुमार के दरबार में घूम रहा है, और जो बेचारा विक्टिम है जिसको घर जल गए उसको जेल भेजने का तैयारी कर रहे हो। यह देश सबका है, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, यह देश तो सबका है ना। और इस देश की आज़ादी में सभी जाति धर्मों के लोगों ने कुर्बानियाँ दिया था, और किसी पार्टी विशेष के द्वारा धर्म के नाम पे देश को बांटना ये कतई जो है अच्छा नहीं। लोग सत्ता के सुख के लिए अगर देश को बांटना चाहते हैं, इसके लिए हमारे पास कोई शब्द नहीं। और एक चीज़ याद रखिएगा, इस धरती पर जो लोग भी सत्ता के सुख पाने के लिए अगर देश को बांटना चाहते हैं, तो एक समय आएगा जो यहाँ के लोग इसका जवाब देंगे। 24 के पल लगता है, क्या शंका है? सवाल अभी 24 का नहीं है ना, सवाल देश का है। आप क्यों 24 के लिए परेशान हैं? अभी सवाल देश का है। देश कतई नहीं कहता है कि धर्म के नाम पे देश को बांटो। देखिए, प्रशासन अपना काम कर रहा है और जांच चल रहा है। हिंदू पर और मुस्लिम अलग क्यों बात कर रहे हैं आप लोग? क्या दोनों अलग हैं? क्या दोनों बिहारवासी नहीं है? कोई दोनों देशवासी नहीं है? अलग थे तब ना पत्थर चला। बिल्कुल अलग पत्थर नहीं, पत्थर चलवाया गया है। अभी आएगा, खुलेगी बात। बजरंग दल और आरएसएस ये लोग जानबूझ के चुनाव का वो साल है 2024, ये लोग करवाए हैं कि ये मैसेज दे सके कि हम हिंदू के सपोर्टर हैं। लेकिन उनको यह पता नहीं कि हम लोग विचारधारा और कांग्रेस का जो रहा है और जो सरकार की है, सभी जात, सभी समुदाय, सभी को लेकर साथ चलते हैं और विकास करते हैं। और आपको बता दें, ये उनका राजनीति चलेगा नहीं। निश्चित तौर पर जो न्याय होगा, जो दोषी होंगे उस पर कार्रवाई होगी। आपके अधिकारी चूड़ी पहने हुए हैं, भाजपा के लोग कह रहे हैं कि आखिरकार क्यों कार्रवाई नहीं कर रहे हैं? बिल्कुल कार्रवाई होगी। अगर सही काम नहीं होगा, मैं जा रहा हूँ डेलीगेशन लेके बिहार शरीफ और सासाराम, लौटने दीजिए। अगर एसपी गलत करते तो एसपी पर कार्रवाई होगी। ये भी आरोप लग रहा है कि जिस प्रकार से नीतीश कुमार 80% जो आबादी है हिंदू की, उसको 20 शब्दों में बधाई देते हैं, और जो 20% है उसको 80 शब्दों में बधाई देते हैं। ऐसा क्यों? वो जानबूझ के हिंदियों में एक मैसेज देना चाहते हैं, मैं भी हिंदू हूँ और फख्र से कहता हूँ मैं हिंदू हूँ। लेकिन आपको बता दें, हमारा जो विचारधारा सिद्धांत है, हिंदू हो के मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, सिख हो, सबको एक भाई मानते हैं। सब बिहारवासी है, सब देशवासी है। अलग क्यों कर रहा है भारतीय जनता पार्टी की 20%, 80%? ये करने का मतलब क्या है? आप करना चाहते हो दोनों का अलग, और आप रामनवमी में ये जानबूझ के निश्चित तौर पर ये साबित करता है बोल के कि आपने कुछ किया है ताकि हिंदू एकजुट हो। लेकिन ये बता दें, हिंदू सब समझता है कि आप इसको कर रहे हो, इसका जवाब जनता आपको देगी। जनता तो जले की भेंट चढ़ रही है, आप उन पर आरोप लगा रहे हैं, वो आप पर आरोप लगा रहे हैं। जनता का क्या होगा ऐसे में? जनता का भला हुआ है और होगा, काम होगा। लेकिन जनता एक है, चाहे हिंदू मुसलमान हो, हम लोग टूटने नहीं देंगे। हम लोग सबको साथ लेके बिहार का विकास करेंगे। ये भारतीय जनता पार्टी बौखलाहट में सब बयान दे रही है। आदरणीय नीतीश कुमार जी को देखिए, वो तो सेकुलर आदमी है। कि हमारे विपक्ष के माननीय सदस्यों को इस घटना से किसी प्रकार की संवेदनशीलता नहीं है। घटना पर सरकार, हमने आपने सुना होगा कि हमने कहा कि सरकार अभी वक्तव्य देने को तैयार है। उस पर वो अपनी राय भी कुछ रख सकते थे, लेकिन वो तैयार नहीं हुए। सदन की कार्रवाई नहीं चलने देंगे इसीलिए कि इस पर चर्चा हो, और सरकार जब उस घटना की चर्चा करना चाहती है तो वो सुनने को तैयार है, न सदन चलने देंगे। ये तो अपने आप में प्रमाण है जो इनको किसी चीज़ से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन किसी संकट की घड़ी में भी सिर्फ अपनी राजनीतिक रोटी सेकना ही इनकी प्राथमिकता रहती है। ये तो स्पष्ट है। आज सदन ने देखा है, उस सदन में अभी हमने कहा, वहाँ भी तैयार नहीं हुए और क्या क्या करने लगे।
मेज उलटने लगे, कुर्सियां फेंकने लगे। ये समझिए कोई तनाव की स्थिति में शांति का संदेश देगा क्या? पूरे सदन में अराजक माहौल बना के बिहार की जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं? यहाँ भी हमने कहा अंत में आप लोगों को भी मिल जाएगा कि सरकार ने आसन की इजाज़त से सरकार को जो चीज़ें रखनी थी सदन के माध्यम से जनता के लिए, उसको सदन पटल पर रख दिया गया है आसन की इजाज़त से। इसलिए अब वो सदन के माध्यम से सार्वजनिक जनता के बीच में जानी है, वो भी आप लोग को पता चल जाएगा। इसलिए ये हम तो सिर्फ ये कहना चाह रहे हैं कि सरकार पारदर्शी तरीके से पूरे घटना का विवरण देने को तैयार है और मुख्यमंत्री जी सहित सरकार ने अनेक समय में पर ये स्पष्ट किया है कि उपद्रवकारी चाहे जो भी हो, जिस पक्ष के हो, बख्शे नहीं जाएंगे। और हमने तो मीडिया से लेके लोगों से भी इसमें मदद मांगी है कि जिनको भी कोई पक्की सूचना हो, कोई पक्का मतलब सबूत हो, जो कोई आदमी इस गड़बड़ी फैलाने में शामिल रहा है, उसको दीजिए। सरकार निश्चित रूप से वैसे तत्वों के खिलाफ कार्रवाई करेगी और ऐसी कार्रवाई करेगी कि आगे भी कोई इस तरह की हरकत करने की हिमाकत न कर सके, ऐसी कार्रवाई सरकार करेगी।